तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है। आज सुबह सुबह अखबारी रिपोर्ट क्या कहता है उसकी समीक्षा लेकर हम आए हैं। तो अगले थोड़े मिनट मेरे साथ आप जुड़े रहें तो आपको सब कुछ खबर हम कुछ मिनट में ही बता देंगे। चूँकि अखबार जो होता है प्रतिदिन का जो दिन भर का रिपोर्ट होता है उसको लेकर के अगले दिन आता है, लेकिन उसमें कई ऐसी महत्वपूर्ण खबरें होती है जो आपकी काम की है, चाहे वो योजना से रिलेटेड हो, आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर राज्य सरकार से जुड़ी हुई घोषणाओं को लेकर के हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी नालंदा के विकास करते करते इतना विकास किए कि फिर से एक विकास की योजना लेकर के वहाँ आए हैं। 862 करोड़ 63 लाख की योजना है जो नालंदा जिला अंतर्गत सालेपुर से नूरसराय और अहियापुर सिलाव होते हुए राजगीर तक 4 लेन हाईवे बनेगा। आप समझिए कि नालंदा बिहार का एक ऐसा जिला है जहाँ से 6 जिला से एंट्री करने का जगह है जो कि बिहार के किसी जिले में नहीं है। और वहाँ स्टेडियम बन गया, वहाँ खेल यूनिवर्सिटी बन गया। इसके अलावा नालंदा में पर्यटक स्थल कई डेवलप किए गए हैं। तो विश्व के मानचित्र पर और पटल पर नालंदा लगातार डेवलप किया है और मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी के इस पद पर रहते हुए काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। इसलिए लोग चाहता है कि हमारे क्षेत्र का नेता मुख्यमंत्री बने या सांसद बने या विधायक बने जो मेरे क्षेत्र में डेवलपमेंट ला सके, यही रीजन होता है। तो आज फिर उसका शिलान्यास होना है और 81 करोड़ 37 लाख की लागत से राजगीर रोड के ओवर ब्रिज का भी शिलान्यास होना है। ये उप मुख्यमंत्री सब लोग मिल के करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। दूसरी जो खबर है कि अगर राष्ट्रीय स्तर की खबर बताएं तो शिबू सोरेन जी का निधन हो गया, जो दिशोम गुरु थे और झारखंड राज्य के रचयिता भी थे। तो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार में डोमिसाइल नीति मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी नौकरी में कर दिया, जो अब तक नहीं था। काफ़ी मिसिंग था और इसके चलते काफ़ी परेशानी हो रही थी। अभी हाल ही में जो बिहार में टीचर की जॉब हुई है उसमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कई राज्यों से लोग आकर के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं टीचर का। तो अब जाके मुख्यमंत्री जागे हैं और चुनाव करीब देखते हुए डोमिसाइल नीति का लागू किया है कि अब से शिक्षक नियुक्ति की जितने भी परीक्षाएं होगी या बिहार में जितने भी सरकारी पदों पे भर्ती होगी उसमें डोमिसाइल रहेगा, यानी बिहार के लोग ही उसको अप्लाई कर सकेंगे। ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा बीपीएससी ने फिर से 5208 पदों के लिए नियुक्ति निकाले हैं। इसमें पहली बार हमें जो याद है कि पहली बार परिचारी यानी प्यून के लिए भी बीपीएससी से वैकेंसी हो रहा है। तो एक तो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होते हैं उनके लिए भी इसमें पद शामिल है, स्नातक स्तरीय, और प्यून के लिए भी शामिल है। अलग अलग विभाग में अलग अलग नियुक्तियां हैं, अलग अलग जिलों के लिए, ये सब कुछ इसमें है। आप डिटेल्स जाके बीपीएससी की वेबसाइट पर देखिए, भरिए। 25 अगस्त से 26 सितंबर तक आवेदन करना है। 18 अगस्त को तक ऑनलाइन आवेदन इसको करना है, स्नातक स्तरीय का भी। यह मुख्य रूप से है। सरकार एक डेटा पेश की है और डेटा पेश करके बता रही है कि हत्या, डकैती, अपहरण में कमी आई है। चोरी और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं बिहार में, यानी घर घर पटना में जो चोरी हो रही है, छिनतई हो रही है, ये सब की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन हत्या, डकैती, अपहरण में कमी आई है। एक डाटा सरकार ने उपलब्ध कराया है। उन्होंने तुलनात्मक भी किया है राजद शासनकाल से अपने शासनकाल तक, 2001 से 2024 का इसमें पूरा डाटा है। 2001 में प्राथमिकी जो दर्ज हुआ था 95,982, अभी जो हुआ है ये लाख में, सॉरी, और 2004 में 3.52 लाख, यानी 3,52,000। इसी तरह हत्या में 3619 और 2001 में 2024 में 2786, यानी कमी बताया है। डकैती में 1293, अभी 238। चोरी में 9489, अभी 47,548, यानी चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। दंगा फसाद में 2001 में था 8520, अभी 3186, कम हुई है। अपहरण 385 होते थे लालू जी के राज में, जो बता रहे हैं, अभी 52। दुष्कर्म की घटनाएं देखें तो 746 था, अभी 2205, यानी दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं।
इसी तरह बैंक डकैती 22 होता था लालू जी के राज्य में, अभी 5 हो रहा है। तो एक डाटा करके चुनाव के पहले सरकार अपनी बचाव के पक्ष में ये आई है। ये डाटा पुलिस मुख्यालय रिपोर्ट के अनुसार 2001 से ये जारी किया गया 2024 तक का। 2005 के बाद से अपहरण के मामले घटे हैं जब से नीतीश की सरकार रही है। एक साल में साइबर ठगी से 79,000 शिकायतें मिली है। 468 धोखाधड़ी के मामले उसमें दर्ज किए गए हैं। इस साल जून तक 1,90,000 प्राथमिकी दर्ज की गई है। 1379 यानी 80 करीब हत्याकांड हुआ है। 103 डकैती का है। 829 लूट की है। इस साल 25 का बता रहे हैं। 980 दुष्कर्म की है और 23,471 चोरी की घटनाएं, यानी चोरी की घटनाएं बढ़ी है। ये सरकार ने डेटा पेश किया है। स्कूल में हर दिन अभिभावकों के लिए लाउडस्पीकर, स्कूल जितने भी बिहार सरकार में स्कूल है सब पे लाउडस्पीकर लगेंगे और स्कूल शुरू होने की जानकारी अभिभावक को गांव-गांव में दी जाएगी। चूँकि गांव में ही स्कूल है तो स्कूल में लाउडस्पीकर बजा दिया जाएगा 15 मिनट पहले। चेतना सत्र के नाम से इसको 15 मिनट पहले पहुंचेंगे प्रधानाध्यापक। चेतना सत्र में शिक्षक छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। लाउडस्पीकर बजा के बताया जाएगा कि स्कूल शुरू हो रहा है, जल्द से जल्द बच्चों को भेजें। इसका मकसद एक ही है। कई सारे स्कूल में शिक्षक ज़्यादा हैं, कई सारे स्कूल में शिक्षक नहीं हैं, उसको मैनेज सामंजस्य करने की बातें चल रही है। अवैध खनन के लिए 4500 अधिक छापेमारी की गई है। अवैध खनन रोकने के लिए बालू, सैंड, मिट्टी, ये सब चीज़ों के लिए सरकारी स्कूल में जो भगोड़े शिक्षक है जो इतने दिन से नहीं पढ़ा रहे उनका अब खैर नहीं है, उन पर कार्रवाई होगी। बिहार के बैंक बिहार के किसानों को लोन देने में पीछे हैं। 62% मात्र कर्ज दिए हैं, यानी 100% बिहार का पैसा कर्ज दे रहे हैं 62%। एक महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा अब मंत्री जी से लेकर अधिकारी तक पुलों से लेकर रोड का रख रखाव से लेकर सब कुछ का निगरानी करेंगे। ये भी एक खबर है। राजनीतिक की खबर हम आपको बाद में बताएंगे कि राजनीति की खबर क्या है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो खबर है, बिहार में चीफ सेक्रेटरी का चुनाव को लेकर के या डीजीपी के चुनाव को लेकर के अटकलों का बाजार लगातार गर्म रहता था। उन अटकलों को विराम देते हुए 31 अगस्त यानी इस महीने के लास्ट में अमृत लाल मीना जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी है और रिटायर हो रहे हैं और उनके जगह पर प्रत्यय अमृत होंगे। अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रत्यय अमृत कई विभागों में प्रमुख रूप से सचिव है, स्वास्थ्य विभाग, आपदा विभाग देख रहे हैं। इसके अलावा कई जिलों में पूर्व में डीएम रह चुके हैं। उनके कार्य अच्छा किए हैं। बिजली विभाग में 100% बिजली हुआ है। पथ निर्माण में जब थे तो पथ निर्माण में रोड का समुचित विकास हुआ है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक कई अवार्ड पा चुके हैं। बिहार के मूल निवासी हैं, मुजफ्फरपुर के। अब उन्हें चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार बनाया जाएगा। ये खबर आज ही हो गया। सारे अटकलों का विराम को ठंडा कर दिया गया। सारण की एक बेटी है 13 वर्षीय नेहा, उसकी आंखों की रोशनी से 3 लोगों को आंखें में रोशनी आएगी। मतलब मरने के बाद उन्होंने आंख को दान कर दिया IJMS को। वहाँ से खबर आई है। अब दिल्ली में संसद भी सुरक्षित नहीं है। उनका चेन का स्नैचिंग हुआ है। दक्षिण से सांसद है, कांग्रेस के हैं, महिला, तो अब उस पर कार्रवाई चल रही है। चाणक्यपुरी इलाके की पूरी घटना है और राज्यसभा की सांसद है सुधा, उनसे कांड हुआ है। उस पर सरकार काफ़ी एक्टिव है। दिल्ली पुलिस कार्रवाई छापेमारी कर रही है। देखिए उसमें क्या निकल के मामला आता है, सही है गलत है, कौन थे, सब कुछ पता चल जाएगा। बिहार में राहुल गांधी को, पॉलिटिकल खबर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया था अपने भारत यात्रा के दौरान कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारत का ज़मीन को कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपने किस आधार पर यह बात बोला है? भारत के एक सच्चे भारतीय हैं, सच्चे नागरिक हैं, तो बिना डाटा के आप इस तरह की उलूल जुलूल बात नहीं कर सकते हो। भी आप विपक्ष के सांसद हैं और आप इस गरिमा मर्यादा को भी ध्यान में रखें। तो चाहे मोहन भागवत के मुद्दे पर हो, RSS के मुद्दे पर हो, या फिर कई केंद्रीय मंत्री के मुद्दे पर हो, प्रधानमंत्री के मुद्दे पर हो, सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार लगा चुका है, लेकिन राहुल गांधी सुधरने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि 99 चुनाव हार चुके, इसके बावजूद भी नहीं सुधर रहे हैं, न पार्टी को इस्टेब्लिश करने की ओर सोच रहे हैं। इसी तरह की उलझुल बात वो करने में लगे हुए हैं। इससे उनका और पार्टी का भला कभी नहीं हो सकता है। ये उस बात को समझ रहे हैं कि नहीं हम नहीं जानते,
प्रियंका गांधी जी को समझाना चाहिए, हमें राहुल से ज़्यादा समझदार प्रियंका गांधी जी लगती हैं। अभी बाढ़ की अगर बात करें तो बिहार में बाढ़ चरम पे है। बारिश लगातार पटना में हो रही थी, आज तो धूप निकला है हल्का सा। पिछले 7 दिन लगभग 1 सप्ताह से धूप भी नहीं है। बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। बक्सर के NH नेशनल हाईवे पर नाव चल रही है। पटना की बात करें तो पटना का कोई इलाका नहीं है, मेन रोड छोड़ के बाकी गली मोहल्ले जितने हैं, चाहे वो कंकड़बाग का इलाका हो, दानापुर का हो, फुलवारी शरीफ का हो, सभी इलाकों में आज के डेट में चिरैटाल से लेकर के राजेंद्र नगर से लेकर के सब जगह जल जमाव है, पॉकेट में है। छोटा छोटा कोशिश करके निकाला जा रहा है। यहाँ तक कि गंगा का लेवल भी बढ़ चुका है। 300 से अधिक पंप लगे हैं जिससे पानी निकाला जा रहा है। गंगा, खानपुर, बरमत्ता नाला, पुनपुन सबका लेवल बढ़ चुका है। पानी कहाँ होगा, क्या होगा, भगवान जाने, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ही हालात नाजुक है और पटना के सभी इलाकों में पानी लगे हुए हैं। निकालने की कोशिश लगातार चल रही है। 65 लाख नाम काटे गए हैं बिहार से SIR के लिए, लेकिन जिनको नाम जोड़ना है, दावा आपत्ति करना है, BLO को खोज रहे हैं, BLO मिल नहीं रहे, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। कैसे काम होगा, पूरा संशय बना हुआ है। इसी बीच केंद्रीय चुनाव आयुक्त की टीम पटना में है। 3 सदस्यीय टीम वो दौरा करके तमाम चीज़ों को जानेगी। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी खबर है जो काफ़ी गंभीर है। उसके पहले एक नया डबल डेकर ब्रिज बना है अशोक राजपथ पे, जो कारगिल चौक से चढ़ता है, PMCH से लेकर NIT घाट तक जाता है। अभी नया हाल ही में उद्घाटन हुआ है पिछले महीना। उसमें कुछ बारिश के कारण दरार आ गया है, कहीं कुछ खिसक गया, इस तरह की घटनाएं सूचनाएं आई है। उसकी मरम्मत का काम शुरू हो गया है। हालांकि कोई उसमें ज़्यादा घबराने वाली ऐसी भ्रष्टाचार की कोई बातें अभी नहीं है। तो तेजस्वी यादव पे भी तलवार लटकी है। 2 इपिक नंबर है। चुनाव आयोग ने जवाब मांगा, अब तक जवाब नहीं दिए हैं, उनको जवाब देना ही पड़ेगा। थोड़ी सी अगर बात कर ले अभी हम स्वास्थ्य विभाग की, तो चेतन आनंद जो राजद से विधायक हैं, अभी भाजपा JDU में हैं और अब वहाँ पर इलाज कराने गए थे पटना एम्स में। उनके साथ बदसलूकी हुई थी, उसी के कारण डॉक्टर कह रहे हैं कि चेतन आनंद विधायक ने बदसलूकी की है, चेतन आनंद कह रहे हैं कि डॉक्टर ने बदसलूकी, दोनों की जांच चल रही है। इस बीच लगभग आज 4-5 दिन हो गया स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहाँ ठप है। 88 ऑपरेशन टल चुके हैं। काली पट्टी बांध के डॉक्टर काम कर रहे हैं। इमरजेंसी, ट्रामा सब कुछ को ठप कर दिया गया है। 850 मरीज को परामर्श कल दिया गया है, जबकि 3500 से मरीज बिना उपचार को लौट गए हैं। ये बहुत ही दुखद है। बिना संवेदनाएं के अस्पताल और डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वही काम हो रहा है। 138 50 सर्जरी नहीं हो सकी, 88 ऑपरेशन टाल दिए गए। गॉल ब्लैडर, हर्निया, ENT, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स से संबंधित सारे जांच भी लगभग ठप हैं। तो डॉक्टर नारे लगा रहे हैं कि सुरक्षा नहीं तो सेवा नहीं। कौन सा आपको मारने जा रहा है? कौन सी जनता आपको परेशान कर रही है? विधायक के साथ जो हुआ उसकी जांच चल रही है। आप इस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप करके बिहार को, जनता को और बिहार की गाढ़ी कमाई से जिससे टैक्स आप वेतन लेते हैं, ये कहीं भी हरगिज अच्छा नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों को इस बारे में सोचना चाहिए। बहुत ही गंभीर विषय है। अभी भी बिहार में शिक्षा विभाग दावा करता है कि सब स्कूल बनवा दिए, लेकिन कई स्कूल जर्जर हैं, जिसकी रिपोर्ट पेपर में आती है तो अच्छा नहीं लगता है। कक्षा 9 से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दिया है। आप लोग जाके जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। इसका लास्ट डेट 19 अगस्त ही है। सर्वांगीण विकास के लिए और तेजी से विकास के लिए 1 करोड़ लोगों को पशुपालन से जोड़ने का सहकारिता विभाग लक्ष्य रखा है। उस रूप में काम चल रहा है। इसके अलावा जो खबरें हैं, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री लगातार बढ़ रही है। 40,000 करोड़ का सरकार ने इंसेंटिव दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर हाय तौबा मचा था। उस पर केस किया गया था कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कोर्ट ने कह रहा है, साउथ एवेन्यू जो कोर्ट है दिल्ली का, वो कह रहा है कि कोई सबूत ही नहीं मिला, उनको बरी कर रहे हैं। इस बीच CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया है, जबकि उसको स्वीकार कोर्ट ने कर लिया है। ये स्थिति है। इतना दिन केस चलने के बाद, हाय तौबा मचाने के बाद सरकार गिर गई भ्रष्टाचार की जद में।
लेकिन अभी कह रहा है कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप है नहीं, सीबीआई अभी तक सबमिट की है। ये बड़ा दुखद है। सरकारी नौकरी लोग पाने के बाद पत्नी खासकर सरकारी नौकरी पाती है तो पति को ही छोड़ दे रही है, ऐसी खबर राजस्थान से फिर आई है। बांके बिहारी मंदिर में जो धन भक्तों ने चढ़ावा किया उससे सुविधाओं पर खर्च कर भक्तों की सुविधाओं को बढ़ाए, कॉरिडोर बनाए, ये सब चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने अभी जारी करके दिया है। ट्रंप भारत पर आयात शुल्क से लेकर के तमाम तरह के शुल्क लगा रहे हैं और रूस से व्यापार करने को मना कर रहे हैं। अपने रूस से तेल खरीद रहे हैं, दूसरे को मना कर रहे हैं। ऐसा दोहरा रवैया का है ट्रंप। इस ट्रंप के बातों को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और भारत से अमेरिका की जितनी कारोबार है तुरंत समेटना शुरू करिए। पता चल जाएगा उपभोक्ता राज्य कौन सा है, उपभोक्ता देश कौन सा है, किसमें ज़्यादा उपभोक्ता लोग हैं और किसमें ज़्यादा काम हो रहा है, पता ही चल जाएगा। इस तरह के दोहरापन जो बातें करते हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रंप हैं क्या? भारत अपने मूड मिजाज से चलेगा, आप कौन होते हैं तय करने वाले? ऐसे ऐसे कितने आए कितने गए। थोड़ी सी बात कर लेंगे शिबू सोरेन जी के बारे में। कल उनका निधन हुआ है, 81 वर्ष की उम्र में उनकी निधन हुई है। वो रहने वाले, उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को जन्म हुआ था रामगढ़ में। आज वहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी होगा। राजनीति के सफ़र में देखें तो 8 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे, 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, पूर्व कोयला मंत्री रहे, झारखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, झामुमो को उन्होंने स्थापना की। ये सभी चीज़ें देशों गौरव में था और ज़मीन से जुड़े हुए आदिवासी के रक्षक के रूप में नेता बने थे। जंगलों की बुनियाद पर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। जल जमीन जंगल बचाने के लिए काफ़ी लोकप्रिय थे आदिवासी के बीच में और आम आदमी से जुड़ करके जमीनी नेता के रूप में उन्होंने काम किया है। बड़े सादगी से रहे हैं, हालांकि उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। मुख्यमंत्री रहते चुनाव उनको उपचुनाव हारना भी पड़ा है। तमाड़ से राजा भैया पीटर जो तमाड़ से चुनाव उनको हरा दिए थे, काफ़ी चर्चा का विषय बना था। इसके बावजूद भी गुरुजी काफ़ी बेहतरीन उन्होंने काम किया है और झारखंड की आवाज़ थे। बिहार से झारखंड को अलग करने में भी उनकी महती भूमिका रही थी। तो आज का रिपोर्ट है, आप तक हम पहुंचा दिए। आप इसको देखिए, समझिए, लोगों तक बताइए। अगर आप अखबार नहीं पढ़े हैं, 1 से 2 घंटे का अखबार आप 14 से 15 मिनट में मेरे साथ पढ़ लिए, समझ लिए, विवेचना करिए। इतना अच्छा से समझा भी दिए कि आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। शायद आप अखबार पढ़ते तो इतने अच्छे से नहीं समझ पाते। तो धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। भूषण भोजपुरिया आपको हर मुद्दे की खबर, हर आपकी जानकारी की खबर, हर काम करने वाली खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।